जी प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? प्यारे बच्चों, सर अटक। यस सर। अटक अटक के आ रही है? अटक गई। चलें, यस सर। कोई बात नहीं, अटक अटक के ही आए। इस उम्र में हाँ अटकना, इस उम्र में अटकना तो नहीं चाहिए मेरी आवाज को, या अटकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, अब आ रही है, चलो आ तो रही है ना कम से कम, क्या ख्याल है? अच्छा आप सुनो मेरी यस बात, यस सर। अब मेरी बात सुनो। हाँ भाई, तुम में से कितने लोग हैं जो हर साल माउस खरीदते हैं? अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे यूज पे, ये बात गौर से सुन लो। अगर तुम बेटे अपने कंप्यूटर को हफ्ते में एक बार यूज करते हो, हफ्ते में यस एक सर। बार, तो बेटे फिर तो 2-3 साल हो गए होंगे तुमने माउस नहीं खरीदा होगा। और अगर तुम अपने कंप्यूटर को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो, चाहे तुम ऑफिस, और ये ऑफिस के लिहाज से सोचना, अपने घरों के लिहाज से ना सोचो। मिसाल के तौर पे तुम अपने घर में अकेलोते हो, बस 1 से 2 घंटा, 1-1.5 घंटा अपना कंप्यूटर यूज करते हो, तो बेटे आपका माउस चल जाएगा आराम से 2-3 साल, समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर को अपने ऑफिस के लिहाज से सोचें, तो बेटे ऑफिस में जो माउस होता है वो ज्यादा से ज्यादा 4-5-6-7-8 महीने चलता है, फिर खराब हो जाता है, वायर खिंच जाती है। हाँ, अगर वायरलेस माउस हो तो वो ज्यादा चल सकता है, बात समझ रहे हैं? तो अब माउस जो है वो यस बार बार सर। चेंज होने वाली चीज है, लेकिन आमतौर पे मैंने तो आज तक नहीं सुना कि हर साल कोई सीडी ड्राइव चेंज करता हो, हर साल कोई प्रिंटर खरीदता हो, हर साल कोई पूरा कंप्यूटर चेंज करता हो। आप कंप्यूटर के किसी पार्ट को खराब हो जाने की सूरत में रिप्लेस करते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में, आपके सीपीयू में एक फैन लगा हुआ होता है, सही है, जो मदरबोर्ड को थोड़ा ठंडा रखता है, क्या ख्याल है? वो फैन अगर बंद हो जाए, यस सर। आप वो फैन चेंज करा लेंगे, वो फैन चेंज कराने से ज्यादा ठंडा होने लगेगा क्या कंप्यूटर? तो वो फैन जो है, वो फैन चेंज कराने का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो होता रहेगा, वो ऐसा खर्चा है, खराब होता रहेगा, कभी 1 साल में, कभी 2 साल में खराब होता रहेगा। लेकिन ये जो आपने सीडी ड्राइवर और प्रिंटर खरीदा है, मोमिना, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत तवील जवाब दे दिया मैंने कि ये यस सर, कैपिटल। मुझे आगे समझ में। चलें, सर शुक्रिया। यानी सर आप यानी ये बताना चाह रहे हैं, यानी इसमें परचेज लिखा हुआ है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, और अगर यहाँ पे अगर रिपेयर का वर्ड यूज होता, रिपेयर, तो फिर रेवेन्यू में आ जाता। लेकिन डिपेंड करता है रिपेयर किस तरह का है। ऐसा रिपेयर जी जो हमारे एसेट की लाइफ बढ़ा दे वो कैपिटल है, और वो रिपेयर जो जी जो ऑर्डिनरी रिपेयर है, जो हम रोजमर्रा करवाते रहते हैं, वो वो रेवेन्यू। रेवेन्यू है। शुक्रिया। पॉइंट नंबर 7 के बारे में क्या ख्याल है कैपिटल। रेवेन्यू। जाफा? रेवेन्यू। पॉइंट 7 चल क्या? आगे भी तो लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा है? That is not working properly. अबे तो जाहिर सी बात है, कोई कंप्यूटर की दुकान के सामने, रेवेन्यू है सर। कोई कंप्यूटर की दुकान के सामने से गुजरेगा तो क्या ऐसी तफरी में माउस खरीद लेगा? जाहिर सी बात है, माउस कब खरीदते हैं? जब माउस, यस सर हमसे गलती हो तो गई, माउस पहले लगाने, हमने रेवेन्यू नहीं हाँ, तो लिखा। माउस लगाने से मैं बोलूंगा भाई आजकल तो कंप्यूटर बहुत प्यारा चल रहा है माशाल्लाह, स्पीड भी बढ़ गई है, और अब स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा हो गई है, और कंप्यूटर भी बहुत महंगा हो गया है। माउस नया खरीद के लगाया ना, अब कोई भी पूछता है, बोलता हूँ भाई बहुत महंगा हो गया कंप्यूटर माशाल्लाह, ना कॉस्ट बढ़ी, ना लाइफ बढ़ी, ना एफिशिएंसी बढ़ी। कैसा? सर रेवेन्यू ही लिखा था, अभी अभी पता नहीं कैपिटल लिख दिया हमने। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, इंसान से गलती होती है, तुम अपने आप को इंसान समझा करो, सही है? आगे बढ़ूं? कोई खातून कुछ कहना चाह रही है? नहीं ईशा, तुम कुछ कहना चाह रही हो? नहीं 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 सर। अच्छा, मुझे लगा तुम कुछ कहना चाह रही हो, तो मैंने कहा बोल के देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पेड ₹50,000 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशन प्लांट। हाँ भाई, रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। हाँ, रेवेन्यू वाले डिफाइन करें, क्यों रेवेन्यू? सर कैपिटल है। भाई कैपिटल, जो कैपिटल बोल रहे हैं वो खामोशी इख्तियार करें, रेवेन्यू वाले, रेवेन्यू कहने वाले डिफाइंड करें, डिफाइंड समझते हैं, आर्ग्यूमेंट दें कि ये क्यों रेवेन्यू है। अगर आप अपने आर्गुमेंट देने में कामयाब हुए तो मैं सबको कह दूंगा ये रेवेन्यू है। जी बेटे, सर क्यों से एयर कंडीशन प्लांट का जो इंस्टॉलेशन है वो तो कराते रहते हैं ना, वो तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। वे नहीं भाई, तुम्हारे घर में जब एसी लगता है तो एक ही बार लगवाती हो, या हर साल निकाल के बोलती हो भाई अब इधर इस वाली दीवार से निकाल के बराबर वाली में लगा दे? हैं? सर होता तो है। अबे
कौन बोल रहा है बे? होता तो है, हैं? मैं सर मैं अगर हो चुका है ना सर। मेरा बेटा, क्या आप अपने घर में हर साल एसी को निकाल के दोबारा लगवाती हैं? नहीं नहीं हर साल इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, पता है इंस्टॉलेशन का मतलब? यस सर। नहीं। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ। फिर जैसे सर फ्लैट लेते हैं उसके इंस्टॉलमेंट भरते हैं वैसे ही होता है ना सर। अबे इडियट, इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। नाइस, अच्छा इंस्टॉलेशन। इडियट, तुम तो कंप्यूटर के चैंपियन हो, डाउनलोड करना। हैं? तुम तो कंप्यूटर सर इंस्टॉल करना सर, इंस्टॉल हाँ इंस्टॉल करना, जैसे डाउनलोड करना। डाउनलोड नहीं करना, डाउनलोड अलग चीज है, इंस्टॉल करना। इंस्टॉल क्या होता है सुनो भाई, जब तुम कोई एसी खरीद के लाते हो तो वो लाके डब्बे से निकाल के और बस प्लग लगा के ठंडी हवा खाता है मुंह सामने रख के? क्या नहीं ना? फिट करना नहीं। सर। तो बेटे उसको क्या करवाना पड़ता है? उर्दू में बोल लो। सरमाना पड़ता लगाती हूँ। उसको लगवाना पड़ता है। उर्दू बोल लो, इंग्लिश तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या करना पड़ता है? लगवाना। तो बस ऐसे डब्बा खोल के 2 स्क्रू लेके 2 कीले ठोक के उस पे एसी टांग देता है? नो हाँ? सर, नहीं, वो लगाने वाला भी बंदा अलग आता है। एक्सीलेंट, उसको लगाने वाला कोई आम इंसान होता नहीं है, कोई खास नहीं। बंदा होता है नहीं जो है। जो उसको लगाने का माहिर होता है, और वो फी सबिलिल्लाह लगाता नहीं है। तो वो अपनी फीस भी लेता है। तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो सकते हैं। क्या ख्याल है? और इसके अलावा इंस्टॉलेशन क्या हो यस सर। सकते हैं? हमने जब हम एसी खरीद के लाए तो हमने बोला एसी यहाँ लगेगा, तो उसने बोला भाई यहाँ तो प्लग विलग कुछ भी नहीं है, यहाँ तक प्लग पहुंचाने के लिए मुझे एक तार लेकर आनी पड़ेगी मेन बोर्ड से। तो आप तार भी खरीद के लाओ, वायरिंग बोर्ड भी वाला। खरीद के लाओ, वायर भी खरीद के लाओ। ये सब क्या है? इंस्टॉलेशन का खर्चा। समझ आ रही है? यस यस सर। सर। कौन कंफ्यूज है? ईशा, क्लियर हुआ? सर हो गया हो गया। ओके। इंस्टॉलेशन, एक और जुमला मैं बोलना चाह रहा था, नाइश ने मुझे बोलने नहीं दिया। भाई आप अगर अपने बिल्कुल बचपन में चले जाए ना, वैसे तो आपका बचपन भी अभी थोड़ा ज्यादा पुराना नहीं हुआ, आप दौरे जदीद के बच्चे हैं। आप अगर बचपन में थोड़ा सा जाएं पीछे की तरफ, तो कंप्यूटर हर घर में होते नहीं थे, और अगर होते थे तो हर घर में जिसके पास कंप्यूटर होता था उसे इंस्टॉलेशन करनी नहीं आती थी। कंप्यूटर में कोई चीज इंस्टॉल करनी हो तो दुकानदार के पास लेके जाते थे, या ऐसे शख्स के पास लेके जाते थे जो कंप्यूटर में महारत रखता था, और वो इंस्टॉलेशन करने के पैसे लेते थे बाकायदा। आज तो मैं आप हर बंदा इतना चैंपियन हो गया है कि खुद ही चीजें इंस्टॉल कर लेता है। ऑफिस इंस्टॉल करना इंस्टॉल कर लेते हैं अपने, ऑफिस इंस्टॉल, ऑफिस क्या मतलब? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने लैपटॉप में। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो? यस सर। बिल्कुल इसी तरह Yes, sir, कंप्यूटर, बहुत। इसी तरह लैपटॉप में और कंप्यूटर में पहले विंडोज इंस्टॉल करना आसान। नहीं था। हाँ, और नाइश कह रहा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें विंडो इंस्टॉल करनी नहीं आती। तो बिल्कुल, जो लोग विंडो इंस्टॉल करना नहीं जानते वो लेके जाते हैं दुकानदार के पास, दुकानदार इंस्टॉलेशन के उनसे अलग से लेता है पैसे। वो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, सिंपल इंस्टॉलेशन चार्जेस। आई होप it is much clear now. Okay, so the next one is, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ट्रांसफर चार्जेस इनकर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ न्यूली ओन्ड बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदी और उसे अपने नाम करवाया, बोलो कौन सा खर्चा है? सर कैपिटल। कैपिटल। पक्का कैपिटल? यस यस सर। सर। गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी खरीद के अपने नाम कराओगे? यस सर। अब कुछ पाकिस्तानी उठेंगे आप में से, बोलेंगे सर अगर ना कराएं तो बेटा ये पाकिस्तान में ही होता है, ना कराएं। बाहर के मुल्कों में गाड़ी खरीदने के बाद अपने नाम फौरी करवाना जरूरी है। अगर आपने 15 दिन में नहीं कराई तो आपके ऊपर केस बन जाएगा। सही है? तो इसका मतलब है गाड़ी खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, कुछ भी खरीदो, खरीद कर अपने नाम करवाना जरूरी है। तो वो खरीद कर अपने नाम करवाने का खर्चा भी जरूरी है, इसलिए उस खर्चे को भी एसेट की कॉस्ट के साथ शामिल किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। पॉइंट नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंट है। क्या लिखा है? कॉस्ट पेड फॉर रिमूवल ऑफ ओल्ड मशीनरी is 30,000 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट। नई मशीनरी लगवाने के लिए पुरानी मशीनरियां हटवाई, और इस बात के हमने 30,000 रुपए दिए। सोचो, रेवेन्यू। कैपिटल। रेवेन्यू। पहले ये सोचो ये हुआ क्या है, पहले ये सोच लो अच्छे से, ये हुआ क्या है? पुरानी मशीनें हटवा के नहीं लगवाई हैं। सर कैपिटल। क्यों क्यों किया ये खर्चा? रेवेन्यू। क्यों किया ये रेवेन्यू खर्चा? रेवेन्यू। पहले ये तो बताओ ये सर खर्चा, रेवेन्यू है। ये खर्चा किया नई क्यों है ये? मशीनों नई हाँ, मशीनें नई मशीनों के लिए। तो नई मशीनें बगैर, पुरानी मशीनें हटे बगैर लग जाएंगी? नो सर। नहीं सर। तो नई मशीनों को लगाने के लिए पुरानी मशीनों को हटाना जरूरी है। जरूरी है। जिंदगी में
एक बार एक बार एक बार हटाएंगे। होती है। जहन इसके लिए तैयार है। यार नेसेसरी भी है, वंस इन अ लाइफ भी है, रीजनेबल भी है, और इतना वाजे लिखा हुआ है न्यू प्लांट। आप नया प्लांट खरीद रहे हैं पुरानी मशीनें हटाने के लिए, तो पुरानी मशीनें हटाने के लिए आप मजदूरों को 30,000 रुपए दे रहे हैं। इसकी एक और मिसाल दूं, जी सर। आप आजकल आपको तमाम, वैसे तो आजकल शादी हॉल तमाम बंद हैं, और शादियां तो हो रही हैं लेकिन हॉल्स बंद हैं, मैरिज हॉल बंद है। तो आपको आज अब तो ज्यादातर सबको बैंकेट नजर आते हैं ना बने हुए। पता है बैंकेट से पहले क्या थे? बैंकेट से पहले क्या थे यस पता है सर। क्या थे? बैंकेट हॉल 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 नहीं, बैंकेट से पहले हॉल नहीं थे। मुझे याद पड़ता है बैंकेट से पहले होते थे लॉन, लॉन और लॉन से लॉन पहले लॉन और लॉन से पहले होते थे हॉल। याद आया? नहीं आया? यस सर। मैं आपको अभी भी ऐसी इमारत दिखा सकता हूँ इधर। सर लॉन और हॉल में क्या फर्क था? हाँ, अभी बता दो। लॉन जो होता है सर बेटा वो दोनों गार्डन। एक ही है वैसे। अबे चल बे, लॉन गार्डन को कहते हैं, एक ही कैसे? लॉन गार्डन होता है, और हॉल हॉल होता है कमरा नुमा। हॉल का मतलब कमरा, उसमें गार्डन थोड़ी होता है। और लॉन गार्डन को कहते हैं, गार्डन से मुराद जहाँ ग्रीनरी हो। लेकिन कराची में दोनों एक ही है। चल बे, वो हमारी आवाम पागल है तो मेरा क्या कसूर है कि सब बोल रहे हैं शादी हॉल जा रहे हैं शादी हॉल, हालांकि वो लॉन है। सही है? तो अब जरा सुनो भाई, वो पहले कराची में जो कल्चर था ना, पहले सब लोग शादी करते थे शादी हॉल जाके। शादी हॉल, ये बहुत सारे हॉल बने हुए थे सखी हसन पे, आज भी बहुत सारे हॉल मौजूद हैं, आप चाहें तो ऐसे घूम फिर के देखें। यस सर। लेकिन फिर एक वक्त आया, शादी हॉल्स में लोगों को गर्मी लगने लगी, तो कुछ लोगों ने क्या किया, लॉन बनाना शुरू कर दिए। शादी हॉल तोड़े और वहां ग्रीनरी करके लॉन बना दिया। लॉन में ओपन एयर होता था, लोगों को अच्छा लगने लगा। क्या हुआ, सबको अपने अपने हॉल तोड़ने पड़े, सबको लॉन बनाना पड़ गया। आपने देखा सारे हॉल टूट के लॉन बन गए, और वक्त के साथ साथ उन सबको लॉन बनाना जरूरी था। फिर एक वक्त आया, गर्मी और बढ़ने लगी, क्या किया, किसी एक ने, दो ने लॉन को वापस Banquet. हॉल बनाया और बैंक्वेट बना दिया, एसी लगा दिए। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ, जरा गौर कीजिए, तो फिर बाकी लोगों को भी क्या करना पड़ा, बाकी लोगों को भी अपने लॉन को वापस हॉल बनाकर और उसमें एसी लगाने पड़े। ये सब क्या हो रहा है सोचें। ये सब इसलिए हो रहा है कि अगर ये नहीं करेंगे तो उनका एसेट उन्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसका मतलब है वो अपने एसेट पे खर्चा कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे खर्चा कर रहे हैं, और ये खर्चा करने से क्या होगा, उनका बेनिफिट और बढ़ जाएगा, ज्यादा अरसे तक मिलेगा उन्हें। क्यों? क्योंकि अगर वो आज भी, देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं, आजकल आप एक छोटे से इलाके में भी जाके किसी बैंक्वेट को देखें, शादी हॉल को देखें, या आप अपने खानदान में ही देख लें, किसी बिलो मिडिल क्लास की भी शादी होती है तो वो कोशिश करता है कि शादी बैंक्वेट में हो, चाहे वहां एसी हल्के चलते हो, चाहे बैंक्वेट बहुत छोटा हो, चाहे बैंक्वेट बहुत लोकल इलाके में हो, लेकिन बैंक्वेट हो। ऐसा है, एसी लगे हुए हो। क्या ख्याल है? होता है ना ये हमारे दिमागों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि Yes, अब sir. वो शादी हॉल वाले जो आज भी लॉन बना के बैठे हैं, या जो आज भी हॉल बना के बैठे हैं, क्या होगा, उनका उनका वो कारोबार ठप हो जाएगा, उनका कारोबार अच्छा नहीं चलेगा। तो सबको क्या करना पड़ा, मजबूरन अपने हॉल को तोड़वा के बैंक्वेट बनवाना पड़ा, अपने लॉन को वापस तोड़वा के खत्म करवा के वहां तामीर करवाना पड़ा बैंक्वेट। तो ये खर्चा करना जरूरी था, वरना उनका एसेट तो Yes, खत्म sir. हो जाता, ऑब्सोलीट हो जाता। आज जो है, मिसाल के तौर पे आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इसके बाद मिसाल खत्म। सर मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंप्यूटर है, अब ज्यादातर बच्चों के पास तो कंप्यूटर है ही नहीं आजकल के दौर में, सब बच्चे लैपटॉप भी नहीं, मोबाइल लेके बैठे हैं आप। और लैपटॉप में ना ये चीज होती नहीं है, बहुत कम होती है। लैपटॉप जो है वो अपग्रेडेबल नहीं होते ज्यादातर, लैपटॉप में बहुत लिमिटेड अपग्रेडेशन होती है। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है, जैसे कि नाइस तुम्हारे पास है, कंप्यूटर में आपके पास अपग्रेडेशन का बहुत चांस होता है। यानी अगर आप मिसाल के तौर सर पे, मेरे पास भी लैपटॉप है। अच्छा फिर बेकार है, तुझे भी समझाना, बेकार आदमी है, समझाना बेकार है। यस सर, मुझे पता है कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाती है, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बिलफर्स पेंटियम 4 था, 5 था, तो पेंटियम 4 5 को आप जो है वो कोर i3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5th जनरेशन में लेके जा सकते हैं, 6 Yes, में sir. लेके जा सकते हैं, 7 में लेके जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द केसिंग, जिस बॉक्स में वो सारी चीजें लगी हुई हैं। लेकिन लैपटॉप में ये सब इतना आसान नहीं है। तो क्या होता है, अगर आप वो अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑब्सोलीट हो जाएगा। Yes, sir. आप उसके ऊपर विंडोज नहीं चला सकेंगे, आप उसके ऊपर जदीद सॉफ्टवेयर नहीं चला सकेंगे, तो वो चीज आपको फायदा। तो बिल्कुल इसी तरह तमाम शादी हॉल वालों ने भी यही किया कि अपने शादी हॉल तोड़वाए, लॉन बनाया, फिर लॉन तोड़वाए और वापस बैंक्वेट बनवाए। तो ये तो चलता रहता है। आई होप
आपको समझ आया कि पुरानी मशीनरी नहीं हटाएंगे तो नई मशीनरी लग नहीं सकेगी। तो नई मशीनरी को लगाने के लिए पुरानी मशीनरी को हटाने का खर्चा जरूरी है, जिंदगी में एक बार करेंगे और जहन इसके लिए तैयार है। और ये खर्चा नई मशीनरी के लिए हो रहा है, याद रहे। किसके लिए? मेरी आवाज आई? नई मशीनरी के लिए ये खर्चा हो रहा है। किसके लिए ये खर्चा हो रहा है? नई मशीनरी के लिए। आप सब लोग मेरे साथ हैं? कुछ लेक्चर समझ आया? चलें 11 पढ़ के बताएं क्या है। जी 11 के बारे में क्या ख्याल है? रेवेन्यू। थैंक यू। शुक्र है आपने ये नहीं बोला कि ड्राइविंग सीट चेंज करवाने से अब ड्राइवर को जरा ज्यादा सुकून मिलेगा। ड्राइविंग सीट चेंज होती रहती है। क्यों भाई? मोमिना, मोमिना है? चली गई? नहीं है मोमिना। मोमिना के वक्त मिसाल आई टिका के तो मोमिना ही चली गई। भाई ड्राइविंग सीट जो है वो खराब होती रहती है और चेंज होती रहती है। ना इससे ट्रक की लाइफ बढ़ती है, ना एफिशिएंसी बढ़ती है और ना कॉस्ट बढ़ती है। फिर क्या कह रहा है? पेंटिंग न्यूज चैनल लोगो ऑन द बॉडी ऑफ न्यूली परचेज स्टेशन वैगन। जी रेवेन्यू। अच्छा, अब मजे की बात बताऊं आपको, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग ट्रीटमेंट लिखे हैं। कोई इसको कह रहा है कैपिटल और कोई इसको कह रहा है रेवेन्यू। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप यूं समझ लें कि अगर ये खर्चा उस गाड़ी के लिए जरूरी है जो आपने अपना वैन खरीदी है, तो जाहिर सी बात है अगर आप एक न्यूज चैनल है तो न्यूज चैनल की गाड़ियां जब गलियों और रोडों में घूमेंगी और लोग उसके ऊपर लोगो लगा हुआ देखेंगे तो वो उसको फायदा पहुंचाएगा, उसका नाम फेमस होगा, लोग इस तरह भी उसे जानेंगे। टीवी पे तो लोग देख ही रहे हैं। तो पेंटिंग चार्जेस जो एक नई गाड़ी के ऊपर करवाए जाते हैं वो इसलिए भी करवाए जाते हैं ताकि उससे बिजनेस को फायदा पहुंचे और वो फायदा लंबे अरसे तक होगा। लेकिन इसका उस वैगन की कॉस्ट से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। तो कुछ किताबें इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रही हैं और कुछ किताबें से कैपिटल। आप अगर इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगे इस पर, डिफरेंट ओपिनियन। सही है? तो इसलिए इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल पर इतनी चीजें नहीं आती हैं, और अगर आए तो सर क्या करना है? आपने नए एसेट के ऊपर जब आपने खरीदा तो आपने कहा भाई इसके ऊपर हम अपनी कंपनी का नाम छपवाएंगे और ये छपवाना हम जरूरी समझते हैं और हम एक ही बार छपवाएंगे। सर जब 2 साल बाद खराब हो जाएगा तो 2 साल बाद जब खराब होगा तो उस वक्त गाड़ी नई नहीं होगी, पुरानी हो जाएगी। फिर बेशक आप करवाएं या ना करवाएं, लेकिन इस्तेमाल से पहले जो खर्चे कर रहे हैं आप, इस्तेमाल से पहले जो खर्चे कर रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं गाड़ी अपने चैनल की चलाऊंगा तो लोगों को पता चलना चाहिए इस चैनल की गाड़ी है, तो इसलिए आप उसके ऊपर अपना लोगो बनवा रहे हैं। इसलिए आप कहते हैं वो जरूरी है, एक बार बनवाएंगे और जहन इसके लिए तैयार है। आप पहले से सोच के बैठेंगे मैं गाड़ी खरीदूंगा और उस पर अपने चैनल का नाम प्रिंट करवाऊंगा, तो आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं। राइट? जिंदा है आप सब लोग? यस सर। ओके। रिप्लेसमेंट ऑफ नहीं, पेंटिंग चार्जेस ऑफ अ पिक्चर ऑफ 2 फिल्म स्टार ऑन द बैक ऑफ द ट्रक। जी क्या कहते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू। बहस की जरूरत नहीं है, इस पे आगे बढ़ूं? नो सर। ये यस तो सर। इनको तो ख्वाहिशात कहते हैं ना, ख्वाहिशात, ये ख्वाहिशात है। हाँ चलो। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑफ अ फैक्ट्री ट्रक, बोलो। कैपिटल। 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 इंजन चेंज करवाने से आपके ट्रक की लाइफ बढ़ बड़ी। ओके। स्पार्क प्लग को रिप्लेस किया गाड़ी के, ऑटोमोबाइल कहते हैं गाड़ी को। रेवेन्यू। हाँ रेवेन्यू। स्पार्क प्लग पता है क्या होता है? वो जो 120 रुपए का मिलता है, 90 रुपए का, मोटरसाइकिल में भी लगा होता है प्लग, जिसमें से करंट जाता है। तो वो प्लग बार बार खराब होता रहता है, 6-6 महीने 8-8 महीने में मैकेनिक आपको कहता है चेंज करते रहो, तो इससे बाइक अच्छी चलती रहेगी। बाइक तेज नहीं चलेगी लेकिन बाइक सही चलेगी, उतनी स्पीड पे चलेगी जितने पे उसे चलना चाहिए, और ये बार बार होने वाला खर्चा होता है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में क्या कहते हैं आप लोग? रेवेन्यू। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर बिजनेस यूज, ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए। कैपिटल। कैपिटल। ओके कैपिटल। थैंक यू। कैपिटल। 3 साल की फायर इंश्योरेंस अदा की आग लगने से खतरे की वजह से। रेवेन्यू। रेवेन्यू। रेवेन्यू है। एक्सीलेंट। कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग अ बिल्डिंग। कैपिटल। कैपिटल। सोच लो। सर रेवेन्यू है। बाकी लोग भी सोचो। रेवेन्यू है।
चलो कैपिटल की नहीं। अभी तक मैंने किसी को एक्नॉलेज नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ सोच लो। चलो भाई आप बताओ हुजैफा और माजिब, ये कैपिटल क्यों है? कल क्योंकि कलर हमने करवाया है हम्म, तो वो कलर ज्यादा अच्छी दिनों तक बिल्डिंग दिखेगी। तो मैंने इस कहा वजह से। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी फ्री पेंट से। पेंट करने से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है? ये सर साहब तो दिल तो लगता है। सोच लो माजिब, घर कलर करके बेचेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी घर की। यार अमूमन यही होता है, कलर करके बेचा जाता है। हाँ, ये आपने अपनी एक सोच बनाई हुई है, सही है। नो सर। घर को कलर करके बेचें, अच्छी बात है। साफ सुथरा करके बेचेंगे तो जो खरीदने वाला आएगा वो आपको थोड़े से 2-4-5 हज़ार रुपए ज्यादा देने के लिए राजी हो जाएगा, बोलेगा साफ सुथरा घर है। जब आप कोई चीज बेचने जाते हैं तो आप चीज को साफ सुथरा करके ही बेचते हैं। अगर आप मतलब उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं लाएंगे तो सामने वाला, बहुत सारे खरीदने वाले तो ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो बेकार सी चीज लग रही है। तो चीज को साफ सुथरा करके पेश करना तो अच्छी बात है, लेकिन काम की बात यह है कि रीपेंटिंग आप करवा रहे हैं बिल्डिंग को, तो जरा इसके बारे में इत्मीनान से एनालाइज करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग कंफ्यूज है ना, और जब कंफ्यूज होते हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम अच्छे से समझें। पहले ये बताएं, बिल्डिंग पुरानी होगी या नहीं? पुरानी। 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 पुरानी होगी तो क्या हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं? वो सर। तो इसका मतलब है हम जो खर्चा कर रहे हैं वो अपने पास पहले से मौजूद बिल्डिंग पे कर रहे हैं, तो ये एग्जिस्टिंग एसेट वाली कैटेगरी हो गई। कौन सी? एग्जिस्टिंग जी, एसेट। याद आ गया? एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर जब खर्चा किया है तो तीन में से कोई एक बात होना जरूरी है, या तो एसेट जी। की कॉस्ट बढ़ जाए, या एसेट की लाइफ बढ़ जाए, या एसेट की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। आपके ख्याल में क्या अब बिल्डिंग में 10 के बजाय 12 कमरे नजर आने लगेंगे? वो सर। कैपेसिटी वही रहेगी, ओके, एफिशिएंसी वही रहेगी। बिल्डिंग की जिंदगी बढ़ जाएगी आपके ख्याल में? बिल्डिंग 25 साल के बजाय अब 27 साल अपनी जगह खड़ी रहेगी? बिल्डिंग क्या कलर के नो ऊपर सर। खड़ी हुई होती है? नो सर। बिल्डिंग बिल्डिंग अपनी बुनियाद पे खड़ी हुई होती है, अपने पिलर्स पे होती है। तो पिलर्स को मजबूत करने से तो लाइफ बढ़ सकती है, प्लास्टर करवाने से तो लाइफ बढ़ सकती है, लेकिन कलर करवाने से लाइफ बढ़ती नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा, अभी भी आप कंफ्यूज है ना, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। बेटे आप गाड़ी पे कलर करवाते हैं तो क्या आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है आपके ख्याल में? आप मासूम है ना, असल में आपको पता नहीं है। नो सर। गाड़ी की लाइफ गाड़ी के कलर पे नहीं, गाड़ी की लाइफ उसके इंजन पे देखी जाती है हमेशा। इंजन पे होती है। जब इंशाल्लाह आप जिंदगी में अपने लिए जाती तौर पे अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे ना, तो आप गाड़ी देखने जाएंगे तो आप गाड़ी देखते हुए सबसे पहले पता है क्या देखेंगे? गाड़ी का इंजन, के इंजन की पोजीशन क्या है। अब और इंजन आप कब नहीं देखेंगे? जब आप देखेंगे गाड़ी तो बड़ी चमचमाती हुई है, बॉडी भी बहुत जबरदस्त है गाड़ी की, और जो है ना इस पे कलर वलर भी बेहतरीन हुआ हुआ है, लेकिन इंजन खराब है, तो आप कहेंगे चलो इंजन पे कंप्रोमाइज कर लेता हूँ, गाड़ी की बॉडी वॉडी तो सेट है ना, इंजन बनवा के चलाता रहूंगा। लेकिन आमतौर पे जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 90% लोगों का मिजाज ये देखा गया है कि वो गाड़ी में सबसे पहले क्या देखते हैं? स्टार्ट करवा के गाड़ी का इंजन, क्योंकि मेन चीज तो वही है जिसके ऊपर गाड़ी ने चलना है, कलर के ऊपर गाड़ी ने थोड़ी चलना है। तो बिल्कुल इसी तरह बिल्डिंग जो होती है वो कलर बार बार होती रहती है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ लोग जब तक कलर बिल्कुल खत्म ना हो जाए और दीवारों के अंदर से पुराना कलर ना निकल आए, हमारे यहाँ लोग कलर नहीं करवाते, माजरत के साथ। ये मिजाज है, और भाई जाहिर सी बात है इंसान अपनी जेब भी तो देखता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो पोर्श इलाकों में जाके अगर आप देखें तो वहाँ पे तकरीबन हर 2 साल बाद, हर 1.5 साल बाद, हर 3 साल बाद कलर चेंज हो रहा है, और इसी तरह हर 1 साल के बाद हर 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 ईद पे पर्दे चेंज हो रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन आप जरा मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास में उठा के देख लें, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल गुजर जाते हैं। हम तो सोफे खरीद के लाते हैं, जब तक सोफे की गद्दियां ना बैठ जाएं हम सोफे चेंज नहीं करते। लेकिन आप जाएं जरा थोड़े से अच्छे इलाकों में और आप देखें वहां जाके 2 साल बाद सोफे चेंज, 3 साल बाद सोफे चेंज, 1.5 साल बाद सोफे चेंज। कभी कभी तो आप गए, सोफे चेंज है, फिर आप थोड़ी देर बाद दोबारा गए, बोला फिर चेंज है, बोला वो पसंद नहीं आ रहे थे, अच्छे नहीं थे। तो बहरहाल ये एक वो है लाइफ का हिस्सा। काम की बात यह है कि भाई आज आप जो बिल्डिंग को रीपेंट करवाएंगे तो ना बिल्डिंग को रीपेंट करने से बिल्डिंग की लाइफ बढ़ती है, ना एफिशिएंसी बढ़ती है,
और ये आपकी मासूमियत है कि आप इसे समझते हैं कि बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ती है। रीपेंट से बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं बढ़ती। हाँ, बिल्डिंग फेयर लुक जरूर देने लगती है, लेकिन बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं बढ़ती। आप बिल्डिंग को कलर करवा के बेचेंगे तो बायर ज्यादा आएंगे, कहेंगे यार साफ सुथरी जगह है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल वो बात है जैसे एक गाड़ी हो, गाड़ी को हम कलर करवा दें तो क्या आपके ख्याल में गाड़ी ज्यादा पैसों की बिकेगी? गाड़ी के साथ तो उल्टा ही सीन होता है। बॉयज अगर मेरी बात से एग्री नो करें, सर, गाड़ी के ऊपर कलर करवाने से पैसे गिर गाड़ी की जाएंगे। वैल्यू उल्टा कम हो जाती है, क्योंकि सामने खरीदने वाला समझता है गाड़ी जो है ना वो एक्सीडेंट हुई होगी। इन्होंने एक्सीडेंट को छुपाने के लिए गाड़ी को कलर करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, हुजैफा को भी और महजेब को भी। हुजैफा, महजेब, आप दोनों जिंदा है दिमागी तौर पे? यस सर। हाँ मेरा बेटा। तो रीपेंटिंग अ बिल्डिंग बार बार होने वाला खर्चा है। हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद हम करवाएंगे, और इस खर्चे के होने से ना लाइफ बढ़ती है, ना बिल्डिंग की कैपेसिटी, ना एफिशिएंसी, और ना कॉस्ट बढ़ती है। ये आमतौर पे मेंटेनेंस का खर्चा कहलाता है। कौन सा खर्चा? मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस Maintenance. कहलाती है। सही है? ओके, यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया। हमारे पास वक्त तकरीबन, वैसे तो नजर आ रहा है ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा ही है। ये वाले नाम आपसे पूछ लेता हूँ, फिर खत्म करता हूँ क्लास। सेल्स टैक्स, कैपिटल, कैपिटल, हुकूमत का टैक्स है। और सेल्स टैक्स मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट यानी एसेट पे लगता है, तो अदा करना जरूरी है, इससे बच नहीं सकते, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज प्राइस, कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल, परचेज प्राइस का मतलब होता है खरीदने वाली कीमत। तो किसी भी चीज की जो खरीदने वाली कीमत होगी, किसी भी चीज की जो खरीदने वाली कीमत होगी, वो तो हमेशा क्या होगी? रेवेन्यू, क्यों भाई? कैपिटल, कैपिटल, बेटा, फर्नीचर की परचेज प्राइस, मशीन की परचेज प्राइस, बिल्डिंग की परचेज प्राइस, इक्विपमेंट की परचेज प्राइस, हुजैफा क्या होंगी ये सब बेटा? कैपिटल। क्लियर? सेल्स टैक्स भी कैपिटल, परचेज प्राइस भी कैपिटल। जिंदा है आप लोग? आगे बढ़ूं? यस सर, अगला नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल। कस्टम ड्यूटी, जब आप बाहर से कोई सामान अपने मुल्क में लाते हैं तो उस पर कस्टम लगता है, सही है? और इसी तरह अगला नाम इंपोर्ट ड्यूटी भी। कैपिटल, कैपिटल, पाकिस्तान में लाने पे आपको, लैपटॉप लाने पे, पाकिस्तान में एक से ज्यादा लैपटॉप लाने पे, पाकिस्तान में एक से ज्यादा मोबाइल लाने पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती हैं, देनी जरूरी है। उसको दिए बगैर आप पाकिस्तान में उसे ला नहीं सकते, तो इसलिए वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट लाइसेंस फी। रेवेन्यू, क्या है? रेवेन्यू, इंपोर्ट लाइसेंस Revenue. फी। इंपोर्ट लाइसेंस फी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? वजह बताएं। 6 महीने के लिए बनाए, आप कितने भी सामान ले आओ 6 महीने के वेरी गुड, अंदर। वेरी गुड। इसका मतलब है 6 महीने बाद आपको दोबारा लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गाड़ी का लाइसेंस बनवाते हो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। 3 साल तक गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, लाइसेंस आपका वैलिड है। 3 साल गुजर जाएंगे, आपको दोबारा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ये बार बार होने वाला खर्चा है, इसका एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बारे में क्या है? कैपिटल, कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल, हाँ, कैपिटल, रेवेन्यू। ट्रांसपोर्टेशन को फ्रेट, कैरेज और कार्टेज कहते हैं। हाँ बोलो नाइस, जल्दी। कुछ नहीं सही है, सही है अबे बोलो ना यार, तुम तकल्लुफ क्यों करते हो इतना? सर, समझ गया। भाई देखो, आप फर्नीचर, मशीन, इक्विपमेंट खरीदोगे, उसे अपने ऑफिस तक लाने का खर्चा जरूरी है। यस सर, खर्चा एक बार करोगे? Yes, बार sir. बार? एक बार, और जहन इसके लिए तैयार है, एक बार। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही है? इंस्टॉलेशन Yes, sir. चार्जेस पहले ही हम बता चुके हैं क्या है। कैपिटल, और इसी तरह बड़ी बड़ी मशीन्स को जब लाया जाता है और ऑफिस में लगवाया जाता है, फैक्ट्री में लगवाया जाता है, तो पागलों की तरह उसमें लाखों रुपए का मटेरियल डाल के प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करते, बल्कि पहले मशीन को चला के टेस्ट करते हैं। एक डे, ताकि पता चल जाए कि मशीन वर्किंग कंडीशन में है, वो माल खराब तो नहीं कर देगी, वरना लाखों रुपए का मटेरियल खराब हो जाएगा। तो वो जो टेस्ट करने का खर्चा होता है, वो भी चलाने से पहले टेस्ट किया जाता है, उसे भी कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आया सबको? टेस्टिंग चार्जेस Yes. कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेबर चार्जेस, सर लेबर चार्जेस क्या होती है? कैपिटल, लेबर कैपिटल, चार्जेस, हाँ लेबर को पहले मैं क्लियर कर दूं है क्या। लेबर है बेसिकली लोडिंग एंड अनलोडिंग। लेबर चार्जेस क्या है? बेसिकली लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी उस मशीन को उठा के ट्रक में रखा, जहाज में रखा, फिर उठा के अपने ऑफिस लेकर आए, तो लेबर से लोड अनलोड करवाया, Yes, उन्हें sir. चार्जेस दिए, दैट इज लेबर चार्जेस। और वो भी जरूरी है, जिंदगी में एक बार है, जहन उसके लिए तैयार है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
अगला नाम पढ़े, ट्रैफिक पुलिस फाइन। क्या कहते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू है। अच्छा, हुआ ये Revenue मशीन है। की वजह से, ये हुआ ये मशीन की वजह से। हम मशीन लेकर आ रहे थे, रास्ते में हमें मामू ने पकड़ लिया और बोला ओहो मशीन लेके आ रहे हो, सुजुकी से बाहर निकली हुई है, इस पे तो चालान होगा। तो भाई चालान हुआ, बेशक हुआ, मशीन की वजह से हुआ, लेकिन वो चालान जो है वो उसको उस चालान के पैसे भरना जरूरी है। चालान उस मशीन की वजह से जिंदगी में एक बार हुआ है। दो खासियत है, लेकिन तीसरी खासियत नहीं है। तीसरी खासियत क्या है? कि उसके लिए जहन तैयार नहीं होता। नहीं था, तो वो रीजनेबल नहीं है। राइट, ओके। इसके बाद Yes. अगला पॉइंट क्या है? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते की इंश्योरेंस। जी, कैपिटल। लाखों रुपए की मशीनरी खरीद के ला रहे हो, कैपिटल। हाँ लाखों रुपए की मशीनरी खरीद के ला रहे हो, तो रास्ते में अगर जहाज डूब गया तो आप भी डूब जाओगे ना, तो आप रास्ते की इंश्योरेंस करवाते हो। रास्ते की इंश्योरेंस को कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, और ये जरूरी होती है, जहन इसके लिए तैयार होता है, और ये जिंदगी में एक बार होती है। उस चीज की जिंदगी में भाई हम 10 बार 10 मशीनें लाएंगे, हम बार बार ये खर्चा करेंगे, लेकिन उस मशीन को जिसको खरीद के ला रहे हैं उसकी जिंदगी में, तो उस मशीन को लाने के लिए तो जिंदगी में ये खर्चा सिर्फ एक बार होगा। एक बार। समझ आया इंश्योरेंस इन ट्रांजिट? जी सर। अगला पार्ट है एडिशनल पार्ट्स परचेस। आपने सर ये एडिशनल प्रोफेशनल फी का क्या है? प्रोफेशनल फी मैंने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा? नहीं। प्रोफेशनल फी बेसिकली क्या है कि आपने जो चीज खरीदी उसको लगवाने के लिए आपको प्रोफेशनल फीस देंगे आप, यानी जो बंदा उसको लगाएगा वो उसके कोई चार्जेस लेगा आपसे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंस्टॉलेशन AC का कौन करेगा? कि इलेक्ट्रिशियन करेगा। इलेक्ट्रिशियन के अलावा कोई शख्स आके एसी लगा, नहीं सर। गीजर लगा, नहीं सकता। तो इसको लगाने वाले कुछ खास लोग होते हैं ना, तो वो उनकी प्रोफेशनल फी होती है, वो वन टाइम होती है, एक बार देनी जरूरी होती है, और उसके बाद जब वो चीज लग जाती है तो फिर वो खर्चा नहीं होता। सही है? अनटिल सर अनलेस इंश्योरेंस बताइएगा अगेन। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बताऊं? यस सर। ट्रांजिट का मतलब होता है सफर, रास्ता। रास्ते की इंश्योरेंस जो होती है ना वो जरूरी होती है। क्यों? अगर हमारी 5 करोड़ रुपए की मशीन, पानी का जहाज डूबा तो मशीन भी डूब जाएगी, तो हम पूरे पानी के जहाज की इंश्योरेंस नहीं कराते, हम अपने मशीन की इंश्योरेंस करवाते हैं, रास्ते की। तो वो इंश्योरेंस करवाना जरूरी होती है। हम जिंदगी में एक बार इंश्योरेंस करवाते हैं उसकी, रास्ते की, क्योंकि हम मशीन को बार बार लेके अपने साथ घूमते नहीं है। क्या हो, मशीन घूमने चलते हैं, मशीन एक बार ऑफिस पहुंच जाती है तो पहुंच जाती है, और जहन इस खर्चे के लिए Yes, पहले sir, से समझ तैयार गए। होता है, यानी नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है, और वंस इन अ लाइफ भी है। इसलिए इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। राइट। फायर इंश्योरेंस के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? नहीं, फायर इंश्योरेंस से पहले ये है एडिशनल पार्ट्स परचेज। जी, एडिशनल पार्ट्स जो हैं, अब अगर ये एडिशनल पार्ट्स उस चीज को इंस्टॉल करने के लिए जरूरी हैं, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ एडिशनल पार्ट्स की, अब देखता हूँ आप लोग समझते हैं या नहीं। जरा मुझे बताएं, थोड़ी देर के लिए ना आप एलईडी से निकल के टीवी पे चले जाएं। कहाँ से निकल के कहाँ चले जाएं? एलईडी से निकल के कहाँ चले जाएं? टीवी। एलईडी और एलसीडी से निकल के टीवी पे चले जाएं। तो बताइए, पुराने जमाने में जब कोई टीवी खरीद के लाता तो साथ में क्या खरीदना जरूरी होता था? एंटीना। नहीं नहीं, जिस पे रखते हैं। जिस पे रखते नाम याद नहीं आ रहा। जिस टीवी ट्रॉली। नहीं, टीवी किस पे रखते हैं? ट्रॉली। फातिमा बेटे, जब लड़कियों का रिश्ता आता था ना घर पे, तो वो ट्रॉली में चाय रख के लाती थी, एक जमाना होता था। सही है? तो बहरहाल अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, बस छोड़ो इस बात को। अरे मेरा बच्चा, ये ट्रॉली तो बड़ी मशहूर है, एक टीवी ट्रॉली होती है और एक खाने पीने की भी ट्रॉली होती है। अक्सर आप टीवी ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वो वैसे नौकर लेकर आता है। टाइटैनिक भी देखी थी। हाँ बहरहाल, हाँ अब ट्रॉली याद रहेगी तो ये जिंदगी भर भूलेगी नहीं बेटे तू। चलो, तो काम की बात ये है प्यारे बच्चों कि टीवी ट्रॉली खरीदते थे, लेकिन आप बोलेंगे सर कुछ लोग ऐसे भी तो होते थे सर जो टीवी खरीदते थे और फिर उसको ट्रंक पे रख देते थे, टेबल पे रख देते थे। हाँ रख सकते हैं, इनकार थोड़ी है, लेकिन भाई आम तौर पर टीवी के साथ टीवी ट्रॉली जरूरी समझी जाती है। इसी तरह एक थोड़ा सा अरसा पीछे जाएं, भाई मैंने कहा ना अब तो हर घर में कंप्यूटर है ही नहीं, अब तो हर घर में मोबाइल मिलेगा आपको, लैपटॉप मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, कंप्यूटर अब बहुत कम है। लेकिन थोड़ा सा पुराना जाए, यहाँ से 10 साल पीछे जाएं, कंप्यूटर खरीदते थे तो कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर ट्रॉली खरीदना जरूरी समझी जाती थी, कंप्यूटर चेयर खरीदना जरूरी समझी जाती थी। समझ आ रही है ये बातें? ऑल दीज आर कॉल्ड एडिशनल पार्ट्स, और ये खरीदने जरूरी हैं। इनके बगैर वो चीज प्रॉपर नहीं चलती है। प्रॉपर चलाने के लिए आपके पास ये सब होना चाहिए। ठीक है?
तो एडिशनल पार्ट्स जो है वो आमतौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर? लेकिन आपके पास इस तरह से एडिशनल पार्ट लिखा नहीं आएगा, प्रॉपर लिखा आएगा कि वो पार्ट्स जो हैं वो क्या उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, या वो जरूरी हैं। तो फिर अगर वो गैर जरूरी हैं, एडिशनल तो हैं लेकिन अगर वो गैर जरूरी हैं तो फिर वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन वो एडिशनल है, और वो एडिशनल है लेकिन जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, जल्दी से आप समझ जाएंगे। वक्त हमारे पास कम है, अब 4 मिनट रह गए हैं और मेरी अगली क्लास भी है, नमाज भी पढ़नी है। तो मैं फिलहाल एक जुमला कह के अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। देखो, आप ट्रूमैन के नीचे आपने बैंक देखा है सब लोगों ने? यस सर। उस बैंक के बाहर एक अदद जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर खरीद के लेकर जब आते हैं तो जनरेटर खरीदने के बाद उसको लगाते हुए उसके साथ वो एक अदद जो है ग्रिल भी खरीदते हैं। बच्चों आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। अब आ रही है? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो, हाँ, अगर वो, अब देखो ना नाइश, ये बहुत छोटी सी मिसाल है कि मोबाइल के साथ चार्जर लेना होता है, इसलिए कि हम जो है वो फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं, बड़े एसेट्स की ना। तो आमतौर पे ऑफिस में मोबाइल वगैरह को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही समझा जाता है। हाँ, अगर कोई बहुत महंगा मोबाइल है तो उसे कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकती है। सही है। बहरहाल वापस आता हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई जनरेटर खरीदा तो जनरेटर के साथ जो है वो आप ग्रिल लगाएंगे, तो ग्रिल लगाना जरूरी है या नहीं? ताकि कोई चोरी ना कर ले। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है वो जो आप एडिशनल पार्ट्स लगा रहे हैं वो लगाना जरूरी है, जहन उसके लिए तैयार है। और क्या कहते हैं, सर आवाज चलिए। अब आवाज आई? जी सर अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि बस अब हम यहाँ क्लास खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब तकरीबन 1 मिनट रह गया। वैसे भी मीटिंग में आप लोगों के पास भी टाइम लिखा हुआ आ ही रहा होगा यकीनन। तो अब 1 मिनट रह गया मीटिंग में, मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर दूसरी क्लास है इंशाल्लाह। फिर कल आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। कल हम जो है वो एक कंप्यूटेशनल बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें खर्चे हो रहे होंगे और खर्चे होने के बाद फिर एसेट की कॉस्ट मालूम करना सिखाऊंगा आपको। राइट? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? आज बाकी पॉइंट्स भी कल डिस्कस कर लूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।